हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रिंकू स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू AGR एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभिकारक किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। आशा करते हैं आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और उससे रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख लिया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में जानते हैं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में बता रखा है कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में मैंने अगली कक्षा में बताऊंगा। तो आइए ये अगली कक्षा में अभिकारक और उत्पाद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये प्रायः समीकरण के बाईं ओर होते हैं। मैंने आपसे पहले बताया था ना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये प्रायः समीकरण के बाईं ओर होते हैं। क्लियर हुआ अभिकारक की परिभाषा। चलो अब जानते हैं प्यारे बच्चों उत्पाद क्या है। तो उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया क्रिया होने के बाद, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ये प्रायः समीकरण के दाईं ओर होते हैं प्यारे बच्चों। किसके दाईं ओर होते हैं। तो देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये बाईं ओर है, ठीक है। ये बाईं ओर है तो बाईं ओर कौन होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अभिकारक होते हैं। तो बाईं ओर क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, दाईं ओर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, उत्पाद। ये देखो क्या हो गया, उत्पाद हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, उत्पाद। दाईं ओर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो समझ में आया होगा अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक समीकरण था उसको लिखने के क्या मतलब लिखने के नियम क्या है, कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, उसके लिखने के नियम क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम देखो कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। पहला कोई केस दे रखा है, अभिकारक को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर उदाहरण पे अभिकारक को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह लगाते हैं। जो कि हम लोगों ने अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह क्यों लगाते हैं, तीर का चिन्ह क्यों लगाते हैं, तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है, क्यों जरूरत पड़ी तीर के चिन्ह लगाने की। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, तीर का चिन्ह इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि तीर का जो चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परिवर्तन को, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है, यदि किसी अभिक्रिया या समीकरण में एक या एक से अधिक अभिकारक तथा उत्पाद हो तो उनके मध्य धन का चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह, ठीक है, का चिन्ह लगाते हैं। देखो इसमें दो अभिकारक है ना, एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये, तो दो अभिकारक जब होंगे तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे। मान लो एक और अभिकारक जोड़ना हो तो इधर प्लस का चिन्ह लगा के और लिख देंगे आगे, फिर उसके बाद तीर का निशान। देखो ये क्लियर है। तो अब देखते हैं, देखो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो लिख रखा है BaCl2 प्लस देखो एक अभिकारक ही हो गया, प्लस लगा दिया, दूसरा अभिकारक ये हो गया H2SO4 और तीर का निशान लगा दिया BaSO4 + HCl, ठीक है। ये देखो धन का चिन्ह लगा, धन मतलब प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये क्या, तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह क्या है पहले, तीर का चिन्ह। और ये क्या देखो धन का चिन्ह। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो मैं आपको थोड़ी देर बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनते रहना। क्या क्या पढ़ लिया हमने। सर्वप्रथम हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर उसके बाद भौतिक अभिक्रिया या भौतिक समीकरण किसे कहते हैं, ये पढ़ा। फिर उनके लिखने के मतलब जो उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए संकेत यूज में लिए जाते हैं, वो संकेत देखे, ठीक है। तो जब संकेत देख लिए फिर देखा रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरचना के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। फिर इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, दूसरे लेक्चर में क्या देखा था, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, वो भी हमने दूसरे लेक्चर में देख लिया। अब ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं, अभिकारक देख लिया। अभिकारक किसे कहते हैं, देखो आपके सामने ये नोट करते चलना प्यारे बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और ये उत्पाद किसे कहते हैं ये भी देख लिया। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम भी देख लिए। क्या देख लिया, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम देख लिए। जितने 4 नियम है, ये 3 नियम, ठीक है। तीनों नियम को समझ गए। पहला नियम क्या है, जो अभिकारक उत्पाद होते हैं, अभिकारक किस होते हैं, बाईं ओर होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, दाईं ओर होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अभिकारकों और उत्पादकों के बीच में जो अभिकारक और उत्पादों के बीच में जो चिन्ह लगाया तो क्या होता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और तीसरा क्या है, अगर एक या एक से अधिक अभिकारक हो या उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद हो तो क्या उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं प्यारे बच्चों, क्या है प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस
चैप्टर को बेहतरीन बना देती है और एक सुंदर सा चैप्टर बना देती है। सुंदरता कहते हैं ना इसकी, जैसे कि ताजमहल की सुंदरता वो बाहर जो पेड़ पौधे लगे, इसकी सुंदरता ये है। अब तुमको असली जंग मिलेगी, हालांकि वो भी जंग है लेकिन ये असली जंग है, ठीक है। वहाँ तो फायरिंग ऐसे होती है, यहाँ पर असली फायरिंग होगी। देखना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मैंने बताया था आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाने वाला हूँ आज। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते। अभी इसके कुछ प्रकार भी हैं। देखो अभिक्रिया के, देखो क्या लिखा, अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहली जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड पेपर में पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखना। अगर मैं कह दूं, देखो उधर पहले परिभाषा पढ़ो नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करो। ये देखो मेरा पेन दिखाई दे रहा है, फोकस करो इस पर। अगर मैं लिख दूं 1 + 1 और ये तीर का चिन्ह लगा दो, 2 जुड़ कर कितने बनेगा, 2 बनेगा। तो यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलकर के क्या एक उत्पाद का निर्माण होता है। केवल एक ही तो है 2, देखो 1 और 1 जुड़ के क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। जब एक ही उत्पाद बने तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है। मेरे डालो सीख गए ना। देखो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों मतलब क्या, तत्व या यौगिक आपस में सहयोग करके, सहयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है सहयोग का मतलब, क्या होता है, जुड़ना। जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब एक ही उत्पाद बनता है, ठीक है। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तथा योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। मैंने बताया नहीं, एडिशन माने क्या, ऐड मींस जोड़ा, एडिशन मींस योगशील, ठीक है। योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे क्लियर हुआ, योगशील भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए वेरी वेरी बढ़िया उदाहरण लिख कर लाया हूँ, ठीक है। जैसे CaO है, ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, पहले जो क्या है कैल्शियम ऑक्साइड और जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल कैसे दिखाऊं। चूना होता है, जो चूने में क्या डाल दिएगा, पानी है। जब चूने में पानी डाल देता तो क्या हो जाता है, चूना का पानी बन जाता है। भैया चूना है आपके पास यार, चूना में पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, चूने का पानी बन जाएगा। वही उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब जब चूने में जब तुम पानी डालते हो तो कुछ ना कुछ उससे उष्मा निकलती है, याद करो भाई। देखो जब आप लोग घर में लिपाई होती है, आपके घर में जब ये पुताई होती है दीपावली के समय में, तो क्या होता है, आप लोग जब चूने में पानी डाल देते हो तो खोलता नहीं है, खोलता है जब तो धुआं सा निकलता है। धुआं मतलब क्या, ऊष्मा निकलती है। धुआं मतलब क्या, ऊष्मा निकलती है। समझ में आया। देखो CaO + H2O, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या जल डाल दिया, H2O डाल दिया, जब बना तो क्या बना, कैल्शियम यानी हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस। अगर एक उदाहरण और लिखना चाहो तो जैसे लिख सकते हैं Mg+O2 और ये क्या हो जाएगा, MgO। मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण लिख सकते हैं। बस एक उदाहरण आपको याद कर लेना होगा और इनको समझना होगा कि पहचानते कैसे हैं। तो अगर इस प्रकार से 2 चीज़ें लिखी हो और इधर जाके प्रोडक्ट एक ही बनना हो, उत्पाद एक ही बनना हो, तो कैसी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। यानी कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों, यानी कि पदार्थ का मतलब क्या, तत्व या यौगिक आपस में सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक नाम और, जैसे आपके घर में 2 नाम नहीं होते, एक का नाम टिंकू, मतलब घर का नाम टिंकू, स्कूल का नाम रिंकू, इस तरह से होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम। तो देखो योगशील अभिक्रिया, इसे क्या कहते हैं, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके भी 2 नाम है, ठीक है। ये समझ लो, ये स्कूल का नाम है संयोजन अभिक्रिया और घर का नाम क्या है, योगशील अभिक्रिया। तो याद रखना दोनों, और ये उदाहरण आप लोग तमाम सारे बना सकते हैं इस प्रकार। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो देर ना करते हुए देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया प्यारे बच्चों। देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो आपके नज़रों के सामने आ गई होगी वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोग करना। वियोग मतलब अलग करना दोनों को, ठीक है, अलग करना, टूटना, ठीक है। तो देखो वियोजन अभिक्रिया कैसे समझोगे, देखो यहाँ पर मान लो, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए आपका। 2 लिखा है, 2 को हमने क्या किया, गर्म कर दिया, ये गर्म कर दिया, ठीक है। 2 को हमने गर्म कर दिया तो 1 + 1 में टूट गए। यानी कि गर्म करें या कुछ भी करें, हमको 2 को जबरदस्ती जो भी करें, मारे कूटे, इसको दौड़ा के मारे, नचा के मारे, कुछ भी करें, ये मतलब अलग होना चाहिए, इसको तोड़ना है, कहते नहीं है 2 लोगों, हमको इसको अलग करना है। देखो इसको अलग कर दिया तो यानी कि 1 + 1, ठीक है, अलग हो गए ना,
एकल अभिकारक टूट करके 2 नए उत्पादों का निर्माण कर दिया है। वही चीज लिखा है, ध्यान से देखना, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विघटित मतलब क्या होता है, टूट कर या अलग होकर के, ठीक है, विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। 2 से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया, या ये बहुत खतरनाक नाम आ गया, अपघटन। अपघटन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, पता होगा ना। तो इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट, लेकिन हमारा हाईलाइटर नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, मिल गया तो चलो इसको करते हैं हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट किसे करेंगे, हमारे पास एक बढ़िया सा हाईलाइटर, उसकी सहायता से इसको करते हैं हाईलाइट। अब आप लोगों को ये और बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम क्या है प्यारे बच्चों, अपघटन अभिक्रिया है, और संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम क्या है, योगात्मक अभिक्रिया, याद रखना। अब देखो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन मान लो पिता है, इसके कुछ ना कुछ लड़के बच्चे हैं, वो लड़के बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार ये देखो, ये क्या, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। चलो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार जनरली 3-4 होते हैं, 3 होते हैं, 4, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। आपको 3 ही पढ़ना है। तो कौन सा होता है, पहला देखो ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होगा, जिसमें एकल अभिकारक भैया होगा, मान लो ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मान लो ये क्या, मार्कर नहीं, सॉरी बच्चा, ये हाईलाइटर बच्चा, ये हाईलाइटर है। अब अगर इसको तोड़ना चाहो तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी 2 भागों में, ठीक है, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी अगर एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए, जिसमें ऊष्मा दी जाए। एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए जिसमें ऊष्मा दी जाए प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा मेरे लाडलो, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, समझ गए। तो ऊष्मीय वियोजन। और देखो दूसरा क्या है हमारे प्यारे बच्चों, विद्युत वियोजन। यहाँ पर दूसरा नंबर डाल लेना, ठीक है, ये क्या है, दूसरा नंबर है हमारा विद्युत वियोजन, और तीसरा ये है, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन क्या होता है, अगर मान लो ये क्या है, हमारे पास एक स्केज है, ऐसा समझो ये स्केज है। अब देखो इसको स्केज है, अब इसको कुछ करना है, इसको जलाना है हमको, ठीक है। विद्युत मतलब क्या होता है, करंट देना। 22,000 वोल्टेज का झटका लगेगा, झटका तने तो समझ में आ जाएगा तुरंत, ये झटका मतलब झटका करंट देना, ठीक है। करंट देना ये क्या है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। करंट देना क्या, जब करंट की सहायता से यानी कि विद्युत धारा की सहायता से एकल अभिकारक मतलब मार्कर को जब तोड़ा जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आप समझ सकते हो क्या, विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। और जो हमारी तीसरी है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय मतलब प्रकाश, जो प्रकाश की सहायता से अलग हो, जो प्रकाश की सहायता से अलग किया जाए, जिनको वो क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन होगा। यानी एकल अभिकारक को जिसमें प्रकाश की सहायता से तोड़ा जाए, क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। तो देखिए मैं आपके लिए लिख कर भी लाया हूँ, देखो ऊष्मीय वियोजन भी लिख करके लाया हूँ। तो देखिए पहले ऊष्मीय वियोजन को मैं आपको दिखाता हूँ, ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ध्यान से देखना। पहला क्या है, ऊष्मीय वियोजन क्या है प्यारे बच्चों, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखो अभिकारकों को यानी कि एकल अभिकारक को होगा, उसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की। जिसमें एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा को आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर देखा है, चूना का पत्थर भैया जब पुताई करते हो तो ऐसे पुताई हो जाती है, का भैया चूना का पत्थर आवश्यकता पड़ता है ना, वही है वो चीज, वही है ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हो। अब क्या करेंगे, इसको हमको 2 भागों में तोड़ना है प्यारे बच्चों, 2 भागों में तोड़ना है तो इसको कुछ ना कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। त्रिभुज का मतलब क्या है, ऊष्मा दी जा रही है। जब इसको ऊष्मा दोगे प्यारे बच्चों तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जब ये अलग होगा, जब उसको जलाओगे भैया, जिसको कुछ करोगे तो क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलेगी। समझ में आए ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण, इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। आपके पेपर में ऐसे पूछेगा कि ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, उदाहरण से परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा कैसे लिखोगे, ऊष्मीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये CaC3 को हमने ऊष्मा दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है।
अब दूसरा जो मैंने आपको बताया था विद्युत वियोजन, क्या बताया था प्यारे बच्चों, विद्युत वियोजन, उसको भी देख लेते हैं। मेरे डाल्डो या क्या लिखा है, विद्युत वियोजन, क्या लिखा है, विद्युत वियोजन, ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो विद्युत वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा, करंट की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे भैया NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। अब जब NaCl को क्या करेंगे हम, विद्युत धारा देंगे, तो सोडियम भैया अलग होंगे और क्लोरीन बहन अलग हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों की इतनी भयंकर प्रेम कहानी है, ये दूसरे से ऐसे नहीं छूटते, इनको देना पड़ता है 24,000 वोल्टेज का झटका, यानी कि करंट देना पड़ता है इनको। कहाँ देना पड़ता है, करंट। जब NaCl भैया को लगेगा करंट, तो Na सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन बहन जी अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये कहेंगे दैया रे मैं तो नहीं हूँ, ऐसे भागेंगे, ठीक है, इस तरह से दूर हटेंगे, ठीक है, मैं नहीं हूँ, इसी तरह से दूर हटेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं मजा भी आना चाहिए आपको, हम मजा भी देते हैं और आपको सजा भी देते हैं, तो सजा देने से पहले आप लोग मजा ले लीजिएगा विद्युत वियोजन का, ठीक है। विद्युत वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको याद कर लेने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जानते हैं प्यारे बच्चों प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट मतलब उजाला, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकार को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, तो प्रकाशीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब ध्यान से देखना है, ये उदाहरण लिखा AgCl, चांदी। आपने एक गाना सुना होगा, धूप में न निकला करो ए रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। ऐसे चांदी के साथ में हुआ, ये चांदी ये रूप की रानी है, ये धूप में निकल पड़ी तो इसके साथ कौन आ गए भैया, क्लोरीन भाई साहब जुड़ गए। ये कह रहे मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो कोई ना छुड़ी हूँ, मैं तो ना छुड़ी हूँ, तेरे साथ नहीं हूँ, मैं कह रही मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब वो इतना मतलब इसके साथ बॉन्ड बना लिया कि छोड़ना ही नहीं चाहता उसको, ठीक है। तो क्या किया, अब भैया सूर्य आ गए, सूर्य भगवान आए, सूर्य भगवान से पंगा लेगा। प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की सहायता से अलग किया जाए। तो सूर्य प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और ये क्या किया, चांदी को अलग किया, क्लोरीन को उखाड़ के फेंका और इसको इतना मारा कि गैस बन के उड़ गया, जैसे सेंट बन के उड़ गया, गैस बन के, ठीक है। तो ये याद रखना प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। मैंने आपको समझा भी दिया और मजा भी दिला दिया। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में प्यारे बच्चों, मजा आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो तो इसके बाद पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो देखो अभी तक मैंने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में केवल 2 ही प्रकार आपको पढ़ाया जनरली। पहला प्रकार पढ़ाया संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके या जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलत आ रहे, हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलत आ रहे, ठीक है। अब दूसरी जो पढ़ाई है हमने आपको वियोजन पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एकल अभिकारक, एकल सिंगल पीस लड़के को मार कूट के 2 भागों में बांट दिया तुमने, वो पहले सिंगल था उसको तोड़ फोड़ के बना दिया 2 भागों में, ठीक है। यानी कि जिसको क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को तोड़ करके 2 नए उत्पादों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ा हमने, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार पढ़े। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन, ठीक है, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। इनके तीनों के बारे में हमने डिटेल से जान लिया। अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो आइए पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया शानदार तरीके से। तो देखो YouTube AGR एजुकेशन, ऐसा पहली बार कोई आपको हंसते खेलते हुए पढ़ा रहा होगा, तो आप लोग भी हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सीख लीजिएगा। तो आइए ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है। ऊष्माक्षेपी ऐसे समझो, तुम्हारे घर में कोई बहन है, अब वो तुम कमाते हो, वो तुम्हारा पैसा उड़ाती रहती है, ले भैया तुम ले लो, दान करती रहती है, दान ऊष्मा देती है, ऊष्मा देती है, मतलब ऊष्मा किसी की भला कर रही है, क्या करती है, भला करती है। देखो
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है भैया ऊष्मा निकलती है। क्या होती है मेरे लाडलो? ऊष्मा निकलती है। उत्सर्जन का मतलब क्या? ऊष्मा निकलती है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपसे कहेगा प्राकृतिक गैस का दहन। दहन का मतलब क्या होगा? होलिका दहन देखा है आपने? होलिका दहन, वही दहन, जलना जलना जलना, ठीक है। दहन का मतलब क्या है? जलना, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन, देखो प्राकृतिक गैस क्या होती है हमारी, याद रखना बच्चों, प्राकृतिक गैस क्या होती है? CH4, मेथेन, जिसे क्या बोलते हैं? मेथेन गैस। CH4 क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है। और इसमें क्या कर दिया? ऑक्सीजन की इसके साथ रिएक्शन करा दी। प्राकृतिक गैस के साथ क्या कर दी? ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दी। देखो O2 ये संतुलित करना पड़ेगा आपको। संतुलित करना मैंने सिखा दी, लेकिन मैंने पहले से संतुलित समीकरण लिखी है, ठीक है। तो O2 से रिएक्शन कराई, जब O2 से रिएक्शन कराई मेथेन गैस की, तो क्या बन गया? CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और क्या बन गया? H2O बन गया। जल कैसे बनता है? थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं, ठीक है। गैस देखा, गैस जब ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है, और उससे कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। जब वो जलती है तो ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है आपको? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि CH4 प्लस O2, और बनेगा का तीर के CO2 प्लस 2H2O और प्लस ऊर्जा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये कैसे बन जाता है, इस सूत्र कैसे बन जाता है? तो कक्षा 9 में क्या कर रहे थे भैया? नहीं सीखे का? चलो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, हम सिखाएंगे आपको। जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएंगे उससे पहले हम आपको रिएक्शन कराना सिखा देंगे, रासायनिक समीकरण करना, ठीक है। तो बड़बड़ाइएगा नहीं या कहीं जाइएगा भी नहीं, सीखिएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण आपको याद रखना होगा। ये CH4 क्या है? मेथेन है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन है, और ये जो बना तीर के निशान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2O क्या है? जल है, और ये ऊर्जा, ठीक है। अब अगला देखते हैं ऊष्माक्षेपी की श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन मतलब सांस, श्वसन मतलब सांस। अब तुमको पता है ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का डिब्बा तो कुछ लोगों ने खाया होगा, लेकिन ग्लूकोज हमको रोटी से भी ग्लूकोज मिलता है। रोटियां जो खाते हो ना आप लोग, रोटियां से हमको ग्लूकोज मिलता है। कैसे मिलता है? जब रोटी, आप सूखी रोटी कभी खाई है? गरीबी देखी है? गरीबी तो देखी नहीं है, देखी होगी किन लोगों ने, ठीक है। तो गरीबी देखी होगी, तो गरीबी में वो रोटी, सूखी रोटी खानी पड़ती है। मैंने तो देखी है और मैंने खाया भी है, ठीक है। और जब वो सूखी रोटी खाते हैं ना, तो जो क्या होता है, मीठा मीठा नहीं लगता। तो गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेमिक अम्ल, उस ग्लूटेमिक अम्ल से बनता है ग्लूकोज। तो रोटी से हमको क्या मिलती है? ग्लूकोज। और जो हमारे थोक का थक्का हल्का हल्का अंदर होता है, उससे भी उसमें क्या होती है? ग्लूकोज। तो देखो हम लोग क्या होते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो ग्लूकोज की अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया यही है, श्वसन की अभिक्रिया। याद रखना है ग्लूकोज का फार्मूला है, पैरा किसका? ग्लूकोज का। क्या होता है? C6H12O6। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। और जब O2 की रिएक्शन कराते हैं, किसकी? O2, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज हमारे अंदर थोक का थक्का के तरीके मौजूद है, ठीक है। अब हमने क्या किया? ऑक्सीजन ली अंदर, तो देखो ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, तो क्या हुआ? थोड़ी देर बाद तब क्या होता है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते, तो देखो CO2 छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कुछ ना कुछ सांस लेने में हल्का सा पानी की बूंदे बाहर निकलती हैं, तो देखो H2O यानी कि जल, और कुछ ना कुछ ऊर्जा, कुछ ना कुछ गर्म हवा निकलती है, भाप, ठीक है। तो वो भाप हो गई, ऊर्जा हो गई। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? ये है ऊष्माक्षेपी की श्वसन अभिक्रिया, ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया हो गई, क्लियर है। श्वसन की अभिक्रिया का याद रखना है आपको, ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया को क्या है? याद रखना है आपको, पहचानना भी सीखना है। पहचानने कैसे सीखोगे? आपसे पूछे गए बताइए इनमें से कौन सी अभिक्रिया है। जब हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का दहन आपको समझ में आया, और दूसरा क्या पढ़ाया हमने? श्वसन की अभिक्रिया। अब तीसरा पढ़ेंगे कोयले की दहन की अभिक्रिया। कोयले की दहन की अभिक्रिया क्या होती है? कोयले का दहन मतलब जलना, जो कि पहले वियोजन वाले में शायद हमने इसको देखा था, कोयले की दहन की अभिक्रिया को, ठीक है। तो कोयला मतलब कार्बन भैया, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कोयला मतलब कार्बन। और जब हमको किसी चीज को जलाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो माचिस का आप एक तिनका तक नहीं जला सकते। अब जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप भी भगवान के पास पहुंच जाओगे यार, ठीक है। तो देखो इसको तीर के निशान की तरफ जब क्या किया? कार्बन लिया, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो क्या बन गया? CO2। जब कार्बन यानी कोयला को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, धुआं यानी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसमें CO2 कार्बन, और थोड़ी ऊर्जा मिलती है। जब कोयला जलेगा तो ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? आग, ऊर्जा, तो उससे ऊर्जा मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गई, और इसके 3 उदाहरण ये NCERT के वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना बस।
मेरा यही आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों, ठीक है, यही आपसे मेरा क्या है, निवेदन है। अब देखते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, ये ऊष्मा क्या लेती है, ऊष्मा मांगती है, ये क्या दान नहीं करती, ये ऊष्मा मांगती है। बहन ऐसी है कि ये अपने पैसे बर्बाद नहीं करती, अपने भैया के पैसे बर्बाद नहीं करती, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, आइए देखते हैं मेरे लाडलो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, अवशोषण का मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किसकी, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब आवश्यकता होती है, समझते जाना है कि एक वर्ड मैं गा के भी आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अवशोषण क्या मतलब, अवशोषण मतलब आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। पहले जो क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मजा आ रहा है ना आपको, मजा आना चाहिए, ठीक है। मजे के साथ पढ़ोगे तो क्या बोलते हैं, आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बोरिंग फील कर रहे हो तो प्यारे बच्चों, बोरिंग मैं आपको फील करने नहीं दूंगा, ठीक है। बोरिंग फील हो ही नहीं सकता हमारे वीडियो में, क्योंकि हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से आपको सिखा रहे हैं, तो बोरिंग फील होने का कोई चांस ही नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वियोजित होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये हिंदी की कोई जरूरत नहीं है आपको, ना ये लिखना हो तो लिख लेना है, याद करना हो तो याद कर लेना, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कुछ न करना, क्यों लिए उदाहरण लिखना है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। ऊष्मा शोषी का अभिक्रिया यानी देखो ये CaCO3 है, अब CaCO3 का किया हमने गर्म किया, इसमें क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, देखो इसको ऊष्मा देनी पड़ती है, इसको ऊष्मा दी हमने, जब इसको ऊष्मा दी तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गए। यही है हमारा ऊष्मा शोषी का उदाहरण प्यारे बच्चों, क्या है, ऊष्मा शोषी का उदाहरण। तो आशा करता हूँ आपको ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी समझ में आ गया होगा। तो देखो अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको मैं बताना चाहूँ विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसे इंग्लिश बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखो, अब ऐसे समझो, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं, ऐसे समझो, चाहे देखते रहो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि एक नेता है, ठीक है, दो लोग हैं, दो लोग मतलब एक क्या दो, ये दो लोग हैं, ये क्या हाइलाइटर और ये क्या है स्केच है, हमारे पास दो लोग हैं। ये क्या है, अमीर है, हाइलाइटर क्या है, अमीर है, और स्केच क्या है, गरीब है प्यारे बच्चों, स्केच क्या है, गरीब है। तो अमीर लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों को उठा के फेंक देते हैं, यानी कि उसकी जगह छीन लेते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं अपनी जगह से, ठीक है। अपनी जगह से क्या करते हैं, उसको मार कूट के भगा देते हैं। अगर पता चला कि उसको ये जगह उसकी, तो अमीर लोग क्या करेंगे, उसको मार कूट के ऐसे 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 करके इसको भगा देंगे। तो स्केच भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अमीर, इनके पास पैसे हैं, इनके पास पैसे, इसके पास पैसे नहीं। तो यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यानी कि अमीर आदमी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब उठा के फेंक देता है। ऐसे क्या मतलब, बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग, वो गरीब लोगों को तुच्छ समझते हैं अपने सामने, तुच्छ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है, तुच्छ समझते हैं वो लोग। तो यानी कि विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देते, विस्थापित कर देते। उदाहरण के तौर पर ये देखो CuSO4 प्लस Fe, अब देखो इसमें Fe आयरन, देखो आयरन क्या करेगा, आयरन ये Cu को हटा देगा, Cu को, क्योंकि आयरन ज्यादा ताकतवर है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कौन तत्व ज्यादा ताकतवर होता है, कौन कम होता है, तो मैं आपको एक सक्रियता श्रेणी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं इसको दोबारा से पढ़ाऊंगा वियोजन अभिक्रिया को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो Fe इसको जाके हटा देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। जब उसको फेंक देगा तो कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज है। तो विस्थापन अभिक्रिया मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और AGR के साथ जुड़ जाइएगा ना। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं रिंकू स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिंकू AGR एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभिकारक किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। आशा करते हैं आपने वो लेक्चर देख लिया होगा और उससे रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना सीख लिया होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में जानते हैं अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। आप लोगों ने
आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में बता रखा है कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में मैंने अगली कक्षा में बताऊंगा। तो आइए ये अगली कक्षा में अभिकारक और उत्पाद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये प्रायः समीकरण के बाईं ओर होते हैं। मैंने आपसे पहले बताया था ना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ये प्रायः समीकरण के बाईं ओर होते हैं। क्लियर हुआ अभिकारक की परिभाषा। चलो अब जानते हैं प्यारे बच्चों उत्पाद क्या है। तो उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया क्रिया होने के बाद, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ये प्रायः समीकरण के दाईं ओर होते हैं प्यारे बच्चों। किसके दाईं ओर होते हैं। तो देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये बाईं ओर है, ठीक है, ये बाईं ओर है। तो बाईं ओर कौन होते हैं, क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अभिकारक होते हैं। तो बाईं ओर क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, दाईं ओर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं, उत्पाद। ये देखो क्या हो गया, उत्पाद हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, उत्पाद। दाईं ओर क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो समझ में आया होगा अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक समीकरण था उसको लिखने के क्या मतलब लिखने के नियम क्या है, कैसे लिखेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे, उसके लिखने के नियम क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम देखो कैसे लिखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। पहला कोई केस दे रखा है, अभिकारक को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर उदाहरण पे अभिकारक को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह लगाते हैं, जो कि हम लोगों ने अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह क्यों लगाते हैं, तीर का चिन्ह क्यों लगाते हैं, तीर का चिन्ह क्या दर्शाता है, क्यों जरूरत पड़ी तीर के चिन्ह लगाने की। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, तीर का चिन्ह इसलिए लगाते हैं बच्चों क्योंकि तीर का जो चिन्ह होता है वो क्या दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, परिवर्तन को, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है, यदि किसी अभिक्रिया या समीकरण में एक या एक से अधिक अभिकारक तथा उत्पाद हो तो उनके मध्य धन का चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह, ठीक है, का चिन्ह लगाते हैं। देखो इसमें दो अभिकारक है ना, एक अभिकारक ये, एक अभिकारक ये, दो। तो दो अभिकारक जब होंगे तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे। मान लो एक और अभिकारक जोड़ना हो तो इधर प्लस का चिन्ह लगा के और लिख देंगे आगे, फिर उसके बाद तीर का निशान। देखो ये क्लियर है। तो अब देखते हैं, देखो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखो लिख रखा है BaCl2 प्लस देखो एक अभिकारक ये हो गया, प्लस लगा दिया, दूसरा अभिकारक ये हो गया H2SO4 और तीर का निशान लगा दिया BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। ये देखो धन का चिन्ह लगा, धन मतलब प्लस का चिन्ह, ठीक है। ये क्या, तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों, तीर का चिन्ह। और ये क्या है, देखो धन का चिन्ह। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो मैं आपको थोड़ी देर बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनते रहना। क्या क्या पढ़ लिया हमने। सर्वप्रथम हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद भौतिक अभिक्रिया या भौतिक समीकरण किसे कहते हैं ये पढ़ा। फिर उनके लिखने के मतलब जो उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं उनको अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए जो संकेत यूज में लिए जाते हैं वो संकेत देखे, ठीक है। तो जब संकेत देख लिए फिर देखा रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरचना के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। फिर इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, दूसरे लेक्चर में क्या देखा था, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, वो भी हमने दूसरे लेक्चर में देख लिया। अब ये थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं, अभिकारक देख लिया। अभिकारक किसे कहते हैं, देखो आपके सामने ये नोट करते चलना प्यारे बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाते चलना, ठीक है। और ये उत्पाद किसे कहते हैं ये भी देख लिया। रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम भी देख लिए। क्या देख लिया, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम देख लिए। जितने 4 नियम है ये 3 नियम, ठीक है, तीनों नियम को समझ गए। पहला नियम क्या है, जो अभिकारक उत्पाद होते हैं, अभिकारक किस होते हैं, बाईं ओर होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, दाईं ओर होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अभिकारकों और उत्पादकों के बीच में जो अभिकारक और उत्पादों के बीच में जो चिन्ह लगाया तो क्या होता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और तीसरा क्या है, अगर एक या एक से अधिक अभिकारक हो या उत्पाद या एक से अधिक उत्पाद हो तो क्या उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस चैप्टर को बेहतरीन बना देती है और एक सुंदर सा चैप्टर बना देती है। सुंदरता कहते हैं ना इसकी, जैसे कि ताजमहल की सुंदरता वो बाहर जो पेड़ पौधे लगे, इसकी सुंदरता ये है। अब तुमको असली जंग मिलेगी, हालांकि वो भी जंग है लेकिन ये असली जंग है, ठीक है। वहाँ तो फायरिंग ऐसे होती है, यहाँ पर असली फायरिंग होगी। देखना रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मैंने बताया था आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ाने वाला हूँ आज। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बना सकते हैं लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते। अभी इसके कुछ प्रकार भी हैं। देखो अभिक्रिया के
देखो क्या लिखा, अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहली जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार बोर्ड पेपर में पूछी जा चुकी है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, इसे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखना। अगर मैं कह दूं, देखो उधर पहले परिभाषा पढ़ो नहीं, जो मैं लिख रहा हूं उस पर फोकस करो। ये देखो मेरा पेन दिखाई दे रहा है, फोकस करो इस पर। अगर मैं लिख दूं 1 + 1 और ये तीर का चिन्ह लगा दो, 2 जुड़ के कितने बनेगा, 2 बनेगा। तो यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलकर के क्या एक उत्पाद का निर्माण होता है, केवल एक ही तो है 2, देखो 1 और 1 जुड़ के क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। जब एक ही उत्पाद बने तो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है मेरे डालो, सीख गए ना। देखो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों मतलब क्या, तत्व या यौगिक आपस में सहयोग करके, सहयोग मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है सहयोग का मतलब, क्या होता है, जुड़ना, जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब एक ही उत्पाद बनता है, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तथा योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं। मैंने बताया नहीं, एडिशन माने क्या, ऐड मींस जोड़ा, एडिशन मींस योगशील, ठीक है, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे क्लियर हुआ, योगशील भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए वेरी वेरी बढ़िया उदाहरण लिख कर लाया हूँ, ठीक है। जैसे CaO है, ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, प्यारे बच्चों क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल कैसे दिखाऊं, चूना होता है, जो चूने में क्या डाल दिया गया, पानी है। जब चूने में पानी डाल देता तो क्या होता है, चूना का पानी बन जाता है। भैया चूना है आपके पास, यार चूना में पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा, चूने का पानी बन जाएगा, वही उसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब जब चूने में जब तुम पानी डालते हो तो कुछ ना कुछ उससे उष्मा निकलती है, याद करो भाई। देखो जब आप लोग घर में लिपाई होती है, आपके घर में जब ये पुताई होती है दीपावली के समय में, तो क्या होता है, आप लोग जब चूने में पानी डाल देते हो तो खौलता नहीं है, खौलता है जब तो धुआं सा निकलता है। धुआं मतलब क्या, ऊष्मा निकलती है। धुआं मतलब क्या, ऊष्मा निकलती है। समझ में आया। देखो CaO + H2O, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या जल डाल दिया, H2O डाल दिया, जब बना तो क्या बना, कैल्शियम यानी हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस। अगर एक उदाहरण और लिखना चाहो तो जैसे लिख सकते हैं Mg प्लस का O2 और ये क्या हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण लिख सकते हैं। बस एक उदाहरण आपको याद कर लेना होगा और इसको समझना होगा कि पहचानते कैसे हैं। तो अगर इस प्रकार से 2 चीज़ें लिखी हो और इधर जाके प्रोडक्ट एक ही बनना हो, उत्पाद एक ही बनना हो, तो कैसी अभिक्रिया होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। यानी कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों, यानी कि पदार्थ का मतलब क्या, तत्व या यौगिक आपस में सहयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक नाम और, जैसे आपके घर में 2 नाम नहीं होते, एक का नाम टिंकू, मतलब घर का नाम टिंकू, स्कूल का नाम रिंकू, इस तरह से होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम। तो देखो योगशील अभिक्रिया, इसे क्या कहते हैं, योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, इसके भी 2 नाम है, ठीक है। ये समझ लो, ये स्कूल का नाम है संयोजन अभिक्रिया और घर का नाम क्या है, योगशील अभिक्रिया। तो याद रखना दोनों, और ये उदाहरण आप लोग तमाम सारे बना सकते हैं इस प्रकार। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो देर न करते हुए देख लेते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया प्यारे बच्चों। देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया को देख लेते हैं। तो आपके नज़रों के सामने आ गई होगी वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, वियोग करना। वियोग मतलब अलग करना दोनों को, ठीक है, अलग करना, टूटना, ठीक है। तो देखो वियोजन अभिक्रिया कैसे समझोगे, देखो यहाँ पर मान लो, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए आपका। 2 लिखा है, 2 को हमने क्या किया, गर्म कर दिया, ये गर्म कर दिया, ठीक है। 2 को हमने गर्म कर दिया तो 1 + 1 में टूट गए। यानी कि गर्म करें या कुछ भी करें, हमको 2 को जबरदस्ती जो भी करें, मारे कूटे, इसको दौड़ा के मारे, नचा के मारे, कुछ भी करें, ये मतलब अलग होना चाहिए, इसको तोड़ना है, कहते नहीं है 2 लोगों, हमको इसको अलग करना है। देखो इसको अलग कर दिया तो यानी कि 1 + 1, ठीक है, अलग हो गए ना। एकल अभिकारक टूट करके 2 नए उत्पादों का निर्माण कर दिया है, वही चीज लिखा है, ध्यान से देखना। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक विघटित मतलब क्या होता है, टूट करके,
टूटकर या अलग होकर के, ठीक है, विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। दो से अधिक उत्पाद हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया, या ये बहुत खतरनाक नाम आ गया, अपघटन। अपघटन का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों टूटना, टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, पता होगा ना। तो इसको कर लेते हैं हम हाईलाइट, लेकिन हमारा हाईलाइटर नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, मिल गया तो चलो इसको करते हैं हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट कैसे करेंगे? हमारे पास एक बढ़िया सा हाईलाइटर, उसकी सहायता से इसको करते हैं हाईलाइट। अब आप लोगों को ये और बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया का एक और नाम क्या है प्यारे बच्चों? अपघटन अभिक्रिया है। और संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। याद रखना। अब देखो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन मान लो पिता है, इसके कुछ ना कुछ लड़के बच्चे हैं, वो लड़के बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार ये देखो, ये क्या वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। चलो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार जनरली 3-4 होते हैं, 3 होते हैं या 4, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। आप लोग आपको 3 ही पढ़ना है। तो कौन सा होता है? पहला देखो ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन क्या होगा? जिसमें एकल अभिकारक भैया होगा, मान लो ये मार्कर है, ठीक है। अब ये मान लो ये क्या मार्कर नहीं, सॉरी बच्चा, ये हाईलाइटर बच्चा, ये हाईलाइटर है। अब अगर इसको तोड़ना चाहो तो कुछ ना कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी 2 भागों में, ठीक है, ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी अगर एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए, जिसमें ऊष्मा दी जाए। एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए जिसमें ऊष्मा दी जाए प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा? ऊष्मीय वियोजन हो जाएगा मेरे लाडलो, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, समझ गए। तो ऊष्मीय वियोजन। और देखो दूसरा क्या है हमारे प्यारे बच्चों? विद्युत वियोजन। यहाँ पर दूसरा नंबर डाल लेना, ठीक है, ये क्या है? दूसरा नंबर है हमारा विद्युत वियोजन, और तीसरा ये है, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन क्या होता है? अगर मतलब मान लो ये क्या है? हमारे पास एक स्केज है, ऐसा समझो ये स्केज है। अब देखो इसको स्केज है, अब इसको कुछ करना है, इसको जलाना है हमको, ठीक है। विद्युत मतलब क्या होता है? करंट देना। 22,000 वोल्टेज का झटका लगेगा, झटका तने तो समझ में आ जाएगा तुरंत, ये झटका मतलब झटका करंट देना, ठीक है। करंट देना ये क्या है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया है। करंट देना क्या? जब करंट की सहायता से यानी कि विद्युत धारा की सहायता से एकल अभिकारक मतलब मार्कर को जब तोड़ा जाए तो क्या होगा प्यारे बच्चों? आप समझ सकते हो क्या? विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। और जो हमारी तीसरी है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय मतलब प्रकाश, जो प्रकाश की सहायता से अलग हो, जो प्रकाश की सहायता से अलग किया जाए जिनको, वो क्या होगा? प्रकाशीय वियोजन होगा। यानी एकल अभिकारक को जिसमें प्रकाश की सहायता से तोड़ा जाए वो क्या होगा? प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? प्रकाशीय वियोजन हो जाएगा। तो देखिए मैं आपके लिए लिख कर भी लाया हूँ, देखो ऊष्मीय वियोजन भी लिख करके लाया हूँ। तो देखिए पहले ऊष्मीय वियोजन को मैं आपको दिखाता हूँ। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, ध्यान से देखना। पहला क्या है? ऊष्मीय वियोजन क्या है प्यारे बच्चों? ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखो अभिकारकों को यानी कि एकल अभिकारक को होगा, उसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों। किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की। जिसमें एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा को आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ध्यान से देखना, ये क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर देखा है? चूना का पत्थर भैया जब पुताई करते हो तो ऐसे पुताई हो जाती है का भैया? चूना का पत्थर आवश्यकता पड़ता है ना, वही है वो चीज, वही है ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे बोलते हो। अब क्या करेंगे? इसको हमको 2 भागों में तोड़ना है प्यारे बच्चों। 2 भागों में तोड़ना है तो इसको कुछ ना कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी। त्रिभुज का मतलब क्या है? ऊष्मा दी जा रही। जब इसको ऊष्मा दोगे प्यारे बच्चों तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जब ये अलग होगा, जब उसको जलाओगे भैया, जिसको कुछ करोगे तो क्या होगा? इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलेगी। समझ में आए ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण? इसको याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना। आपके पेपर में ऐसे पूछेगा कि ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, उदाहरण से परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा कैसे लिखोगे? ऊष्मीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये CaCO3 को हमने ऊष्मा दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है?
अब दूसरा जो मैंने आपको बताया था विद्युत वियोजन, क्या बताया था प्यारे बच्चों, विद्युत वियोजन, उसको भी देख लेते हैं मेरे डाल्डो। या क्या लिखा है, विद्युत वियोजन, क्या लिखा है, विद्युत वियोजन, ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब विद्युत वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो विद्युत वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा, करंट की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे भैया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। अब जब NaCl को क्या करेंगे हम, विद्युत धारा देंगे, तो सोडियम भैया अलग होंगे और क्लोरीन बहन अलग हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों की इतनी भयंकर प्रेम कहानी है, ये दूसरे से ऐसे नहीं छूटते, इनको देना पड़ता है 24,000 वोल्टेज का झटका, यानी कि करंट देना पड़ता है इनको। क्या देना पड़ता है, करंट। जब NaCl भैया को लगेगा करंट, तो Na सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोरीन बहन जी अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये कहेंगे दैया रे मैं तो नहीं हूँ, ऐसे भागेंगे, ठीक है, इस तरह से दूर हटेंगे, ठीक है, मैं नहीं हूँ, इसी तरह से दूर हटेंगे। समझ में आ रहा है, नहीं मजा भी आना चाहिए आपको, हम मजा भी देते हैं और आपको सजा भी देते हैं, तो सजा देने से पहले आप लोग मजा ले लीजिएगा विद्युत वियोजन का, ठीक है। विद्युत वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको याद कर लेने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जानते हैं प्यारे बच्चों प्रकाशीय वियोजन, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट मतलब उजाला, ठीक है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकार को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं, तो प्रकाशीय वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब ध्यान से देखना है, ये उदाहरण लिखा AgCl, चांदी। आपने एक गाना सुना होगा, धूप में न निकला करो ए रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। ऐसे चांदी के साथ में हुआ, ये चांदी ये रूप की रानी है, ये धूप में निकल पड़ी तो इसके साथ कौन आ गए भैया, क्लोरीन भाई साहब जुड़ गए। ये कह रहे मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो कोई ना छुड़ी हूँ, मैं तो साथ नहीं हूँ, मैं कह रहे मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, मतलब वो इतना मतलब इसके साथ बॉन्ड बना लिया कि छोड़ना ही नहीं चाहता उसको, ठीक है। तो क्या किया, अब भैया सूर्य आ गए, सूर्य भगवान आए, सूर्य भगवान से पंगा लेगा का। प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या है, जिसमें सूर्य के प्रकाश की सहायता से अलग किया जाए। तो सूर्य प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, और ये क्या किया, चांदी को अलग किया, क्लोरीन को उखाड़ के फेंका और इसको इतना मारा कि गैस बन के उड़ गया, जैसे सेंट बन के उड़ गया, गैस बन के, ठीक है। तो ये याद रखना प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। मैंने आपको समझा भी दिया और मजा भी दिला दिया। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में प्यारे बच्चों, मजा आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो तो इसके बाद पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो देखो अभी तक मैंने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में केवल 2 ही प्रकार आपको पढ़ा है जनरली। पहला प्रकार पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके या जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलत आ रहे हम लोग, संयोजन अभिक्रिया बोलत आ रहे, ठीक है। अब दूसरी जो पढ़ाई है हमने आपको वियोजन पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एकल अभिकारक, एकल सिंगल पीस लड़के को मार कूट के 2 भागों में मार दिया तुमने, वो पहले सिंगल था उसको तोड़ फोड़ के बना दिया 2 भागों में, ठीक है। यानी कि जिसको क्या हो जी, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को तोड़ करके 2 नए उत्पादों का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ा हमने, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार पढ़े, पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन, ठीक है, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। इनके तीनों के बारे में हमने डिटेल से जान लिया। अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आइए पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया शानदार तरीके से। तो देखो YouTube AGR एजुकेशन, ऐसा पहली बार कोई आपको हंसते खेलते हुए पढ़ा रहा होगा, तो आप लोग भी हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सीख लीजिएगा। तो आइए ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है। ऊष्माक्षेपी ऐसे समझो, तुम्हारे घर में कोई बहन है, अब वो तुम कमाते हो, वो तुम्हारा पैसा उड़ाती रहती है, ले भैया तुम ले लो, दान करती रहती है, दान ऊष्मा देती है, ऊष्मा देती है, मतलब ऊष्मा किसी की भला कर रही है, क्या करती है, भला करती है। देखो
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है भैया ऊष्मा निकलती है। क्या होती है मेरे लाडलो? ऊष्मा निकलती है। उत्सर्जन का मतलब क्या? ऊष्मा निकलती है, ठीक है, उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपसे कहेगा प्रकृति गैस का दहन। दहन का मतलब क्या होगा? होलिका दहन देखा है आपने? होलिका दहन, वही दहन, जलना जलना जलना, ठीक है। दहन का मतलब क्या? जलना, ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन, देखो प्राकृतिक गैस क्या होती है हमारी, याद रखना बच्चों, प्राकृतिक गैस क्या होती है? CH4, मेथेन, जिसे क्या बोलते हैं? मेथेन गैस। CH4 क्या होती है? प्राकृतिक गैस होती है। और इसमें क्या कर दिया? ऑक्सीजन की इसके साथ रिएक्शन करा दी। प्राकृतिक गैस के साथ क्या कर दी? ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा दी। देखो O2 ये संतुलित करना पड़ेगा आपको। संतुलित करना मैंने सिखा दी, लेकिन मैंने पहले से संतुलित समीकरण लिखी है, ठीक है। तो O2 से रिएक्शन कराई, जब O2 से रिएक्शन कराई मेथेन गैस की, तो क्या बन गया? CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और क्या बन गया? H2O बन गया। जल, जल कैसे बनता है? थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी की बूंदें आ जाती हैं, ठीक है। गैस देखा, गैस जब ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है, और उससे कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती है। जब वो जलती है तो ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है आपको? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि CH4 प्लस O2, और बनेगा का तीर के CO2 प्लस 2H2O और प्लस ऊर्जा। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये कैसे बन जाता है, ये सूत्र कैसे बन जाता है? तो अच्छा नहीं, तुम्हें क्या कर रहे थे भैया, नहीं सीखे का? चलो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, हम सिखाएंगे आपको। जब विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाएंगे उससे पहले हम आपको रिएक्शन कराना सिखा देंगे, रासायनिक समीकरण करना, ठीक है। तो बड़बड़ाइएगा नहीं या कहीं जाइएगा भी नहीं, सीखिएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका उदाहरण आपको याद रखना होगा। ये CH4 क्या है? मेथेन है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन है, और ये जो बना तीर के निशान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2O क्या है? जल है, और ये ऊर्जा, ठीक है। अब अगला देखते हैं ऊष्माक्षेपी की श्वसन की अभिक्रिया। श्वसन मतलब सांस, श्वसन मतलब सांस। अब तुमको पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज का डिब्बा तो कुछ लोगों ने खाया होगा, लेकिन ग्लूकोज हमको रोटी से भी ग्लूकोज मिलता है। रोटियां जो खाते हो ना आप लोग, रोटियां से हमको ग्लूकोज मिलता है। कैसे मिलता है? जब रोटी, आप सूखी रोटी कभी खाई है? गरीबी देखी है? गरीबी तो देखी नहीं है, देखी होगी किन लोगों ने, ठीक है। तो गरीबी देखी होगी, तो गरीबी में वो रोटी, सूखी रोटी खानी पड़ती है। मैंने तो देखी है और मैंने खाया भी है, ठीक है। और जब वो सूखी रोटी खाते हैं ना, तो जो क्या होता है, मीठा मीठा नहीं लगता। तो गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेमिक अम्ल, उस ग्लूटेमिक अम्ल से बनता है ग्लूकोज। तो रोटी से हमको क्या मिलती है? ग्लूकोज। और जो हमारे थोक का थक्का हल्का हल्का अंदर होता है, उससे भी, उसमें क्या होती है? ग्लूकोज। तो देखो हम लोग क्या होते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो ग्लूकोज की अभिक्रिया, श्वसन की अभिक्रिया यही है, श्वसन की अभिक्रिया। याद रखना है ग्लूकोज का फार्मूला है पैरों, किसका? ग्लूकोज का। क्या होता है? C6H12O6। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। और जब O2 की रिएक्शन कराते हैं, किसकी? O2, यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज हमारे अंदर थोक का थक्का के तरीके मौजूद है, ठीक है। अब हमने क्या किया? ऑक्सीजन ली अंदर, तो देखो ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, तो क्या हुआ? थोड़ी देर बाद तब क्या होता है? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते, तो देखो CO2 छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कुछ ना कुछ सांस लेने में हल्का सा पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं, तो देखो H2O यानी कि जल, और कुछ ना कुछ ऊर्जा, कुछ ना कुछ गर्म हवा निकलती है, भाप, ठीक है। तो वो भाप हो गई, ऊर्जा हो गई। क्लियर हो गया पैरों? ये है ऊष्माक्षेपी की श्वसन अभिक्रिया, ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया हो गई, क्लियर है। श्वसन की अभिक्रिया का याद रखना है आपको, ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया को क्या है? याद रखना है आपको, पहचानना भी सीखना है। पहचानने कैसे सीखोगे? आपसे पूछे गए बताइए इनमें से कौन सी अभिक्रिया है। जब हम आपको अभ्यास प्रश्न कराएंगे तब आपको पता चल जाएगा कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस का दहन आपको समझ में आया, और दूसरा क्या पढ़ाया हमने? श्वसन की अभिक्रिया। अब तीसरा पढ़ेंगे कोयले की दहन की अभिक्रिया। कोयले की दहन की अभिक्रिया क्या होती है? कोयले का दहन मतलब जलना, जो कि पहले वियोजन वाले में शायद हमने इसको देखा था, कोयले की दहन की अभिक्रिया को, ठीक है। तो कोयला मतलब कार्बन भैया, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कोयला मतलब कार्बन। और जब हमको किसी चीज को जलाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो माचिस का आप एक तिनका तक नहीं जला सकते। अब जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप भी भगवान के पास पहुंच जाओगे यार, ठीक है। तो देखो इसको तीर के निशान की तरफ, जब क्या किया? कार्बन लिया, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए तो क्या बन गया? CO2। जब कार्बन यानी कोयला को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, धुआं यानी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसमें CO2 कार्बन, और थोड़ी ऊर्जा मिलती है। जब कोयला जलेगा तो ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? आग, ऊर्जा, तो उससे ऊर्जा मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गई, और इसके 3 उदाहरण ये NCERT के वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लेना बस।
मेरा यही आपसे निवेदन है प्यारे बच्चों, ठीक है, यही आपसे मेरा क्या है, निवेदन है। अब देखते हैं ऊष्मा शोषी, ये ऊष्मा क्या लेती है, ऊष्मा मांगती है, ये क्या दान नहीं करती, ये ऊष्मा मांगती है। बहन ऐसी है कि ये अपने पैसे बर्बाद नहीं करती, अपने भैया के पैसे बर्बाद नहीं करती, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो क्या होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, आइए देखते हैं मेरे लाडलो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है, अवशोषण का मतलब ऊष्मा की आवश्यकता होती है, किसकी, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी, ऊष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब आवश्यकता होती है, समझते जाना है कि वर्ड मैं गा के भी आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। अवशोषण क्या मतलब, अवशोषण मतलब आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। पहले जो क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मजा आ रहा है ना आपको, मजा आना चाहिए, ठीक है। मजे के साथ पढ़ोगे तो क्या बोलते हैं, आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बोरिंग फील कर रहे हो तो प्यारे बच्चों, बोरिंग मैं आपको फील करने नहीं दूंगा, ठीक है। बोरिंग फील हो ही नहीं सकता हमारे वीडियो में, क्योंकि हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से आपको सिखा रहे हैं, तो बोरिंग फील होने का कोई चांस ही नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के वियोजित होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये हिंदी की कोई जरूरत नहीं है आपको, ना ये लिखना हो तो लिख लेना, याद करना हो तो याद कर लेना, नहीं तो मैं तो कहता हूँ कुछ न करना, क्यों लिए उदाहरण लिखना है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, सॉरी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण। ऊष्मा शोषी का अभिक्रिया यानी देखो ये CaCO3 है, अब CaCO3 का किया हमने गर्म किया, इसमें क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। देखो इसको ऊष्मा देनी पड़ती है, इसको ऊष्मा दी हमने, जब इसको ऊष्मा दी तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। यही है हमारा ऊष्मा शोषी का उदाहरण प्यारे बच्चों, क्या है, ऊष्मा शोषी का उदाहरण। तो आशा करता हूँ आपको ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी समझ में आ गया होगा। तो देखो अब हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको मैं बताना चाहूँ विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसे इंग्लिश बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखो, अब ऐसे समझो, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा नहीं, ऐसे समझो, चाहे देखते रहो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि एक नेता है, ठीक है, दो लोग हैं, दो लोग मतलब एक क्या दो, ये दो लोग हैं, ये क्या है हाइलाइटर और ये क्या है स्केच है, हमारे पास दो लोग हैं। ये क्या है अमीर है, हाइलाइटर क्या है अमीर है, और स्केच क्या है गरीब है प्यारे बच्चों, स्केच क्या है गरीब है। तो अमीर लोग क्या करते हैं, गरीब लोगों को उठा के फेंक देते हैं, यानी कि उसकी जगह छीन लेते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं अपनी जगह से, ठीक है। अपनी जगह से क्या करते हैं, उसको मार कूट के भगा देते हैं। अगर पता चला कि उसको ये जगह उसकी, तो अमीर लोग क्या करेंगे, उसको मार कूट के ऐसे 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 करके इसको भगा देंगे। तो स्केच भैया कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अमीर, इनके पास पैसे हैं, इनके पास पैसे हैं, इसके पास पैसे नहीं। तो यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यानी कि अमीर आदमी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब उठा के फेंक देता है। ऐसे क्या मतलब, बड़े लोग जो होते हैं, अमीर लोग, वो गरीब लोगों को तुच्छ समझते हैं अपने सामने, तुच्छ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है, ठीक है, तुच्छ समझते हैं वो लोग। तो यानी कि विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देते, विस्थापित कर देते। उदाहरण के तौर पर ये देखो CuSO4 प्लस Fe, अब देखो इसमें Fe आयरन, देखो आयरन क्या करेगा, आयरन ये Cu को हटा देगा, Cu को, क्योंकि आयरन ज्यादा ताकतवर है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कौन तत्व ज्यादा ताकतवर होता है, कौन कम होता है, तो मैं आपको एक सक्रियता श्रेणी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं इसको दोबारा से पढ़ाऊंगा वियोजन अभिक्रिया को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो Fe इसको जाके हटा देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। जब उसको फेंक देगा तो कहीं ना कहीं पड़ा रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज है, तो विस्थापन अभिक्रिया मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और AGR के साथ जुड़ जाइएगा ना।